सर्वप्रथम परम पूज्य ग्रहाचार्य श्री विराट सागर जी महामंड राज के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए एवं सभी को सादर जय जयकार करते हुए आप देख रहे हैं जनसंतवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री रंजन सागर जी के साथ। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे जनसंतवाणी चैनल पर दिखाया जाता है। आप भी अपने मन की जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को भेजें। उनका समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ से दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शशि जैन, श्रीमान अखिलेश जैन, पुत्र अतिशय जैन, आदित्य जैन। समस्त परिवार शिमला हिमाचल प्रदेश ने सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सौभाग्य के लिए जनसंतवाणी परिवार अनुमोदना करता है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न आया है श्रीमती शिल्पा जैन, बड़ा मलेरा, मध्य प्रदेश से कि हे स्वामी, जब दिगंबर साधु आहारों के लिए जाते हैं तब रास्ते में कोई मृत जीव दिख जाता है तो उसे देखकर लौट क्यों जाते हैं? उस समय श्रावक को क्या करना चाहिए? ओम शांति। देखिएगा कि दिगंबर संत जब आहार को जाते हैं तो उसमें 32 प्रकार के उनके अंतराय हैं, शास्त्रों में आए हैं। और 32 प्रकार के अंतराय में एक अंतराय एक काक नाम का है कि यदि कोई पक्षी, कोई जीव जंतु यदि मृतक पड़ा हुआ है तो उस मृतक शरीर को देख करके साधु संत आहार से लौट करके आ जाते हैं। इसलिए श्रावकों को चाहिए कि जब वो मुनिराज को परिवहन करते हैं और ले जा रहे हैं तो उस समय रास्ते में देख करके आना चाहिए कि कोई जीव जंतु तो नहीं पड़ा, और जब जा रहे हैं आगे आगे तो देख करके चलना चाहिए। उस समय यदि कोई जीव जंतु रास्ते में पड़ा है तो मुनिराज को दूसरे रास्ते से निकालें, कहीं साइड से निकालें, जस्ट उस जीव के सामने से ना निकालें, अन्यथा मुनिराज लौट करके भी वापस आ जाएंगे। अंतराय है और अंतराय से उत्तम सहन करने वाले साधक उसको अंतराय जान करके और लौट वापस आ जाते हैं। ये श्रावकों को चाहिए कि श्रावक की सावधानी, श्रावक का विवेक, कि जब श्रावक चौका लगाता है घर पर तो जब मुनिराज का परिवहन कर रहा है, पहले तो ये होता था कि घर के द्वार के सामने ही परिवहन किया जाता था, लेकिन यदि कहीं मंदिर आदि से आप परिवहन करके ले जा रहे हैं, आपका घर दूर है, तो रास्ते में देख करके जाएं, जहाँ कोई जीव जंतु है वहाँ से ना ले जाएं। ये आपका विवेक है श्रावकों का, क्योंकि मुनिराज तो अपनी चर्या करते हैं। मुनिराज की चर्या में जो है वो अपनी चर्या के हिसाब से कार्य करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जिनेंद्र जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आज अपने मन की बात आपसे करने जा रहा हूँ। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। जब हमारे मंदिर में मुनिराज आते हैं या विराजमान होते हैं उस समय प्रतिदिन प्रवचन होते हैं। लोग प्रवचन के समय मुनिराज व चल रहे प्रवचन को इग्नोर करके चले जाते हैं, इनको क्या कहेंगे? देखिए, ये व्यक्ति का अंतराय कर्म का उदय है, और जब अंतराय कर्म का उदय आता है, असाधक कर्म का उदय होता है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी उसको सुहाती नहीं है। गुरु यदि वाचन कर रहे हैं, गुरु का धर्मोपदेश चल रहा है, तो श्रावक सामने से निकल करके चला जाता है, लेकिन गुरु के समक्ष बैठता नहीं है, सुनता नहीं है। ये उसका स्वयं का कर्म का उदय है। और जब ऐसा तीव्र कर्म का उदय आता है तो उसके सुनने का भाव नहीं होता है। जब प्रशस्त पुण्य चलता है तो उसके घर में बैठे हुए भी विचार आते हैं कि चलो मुनिराज का धर्मापदेश सुनने के लिए चलना है, मुनिराज की वाणी को सुनने चलना है। ये अंतराय कर में उस जीव का रहता है कि जब अंतराय कर्म आता है तो उसके लिए अच्छे विचार नहीं आते हैं, बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यहाँ पर
उमेश जैन स्वरूप नगर दिल्ली से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर नमोस्तु, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमारा जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म के आधार पर चलता है, तो क्या हम अपने गृहस्थ अवस्था में अपने परिवार पर कोई आक्रमण करता है, क्या हम उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति या हथियार का प्रयोग करते हैं, तो क्या हमें इसमें पाप लगता है? देखिए कि हिंसा तो हिंसा है, हिंसा तो हिंसा है, और आप किसी जीवों का घात करेंगे, किसी जीवों को मारेंगे तो जरूर हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन अपने परिवार की रक्षा करना, तो बिना हिंसा के भी परिवार की रक्षा की जा सकती है, अहिंसा धर्म से भी रक्षा की जा सकती है। गांधी जी जैसे जीव ने इस देश के लिए हिंसा से देश को नहीं बचाया है, देश को आज़ादी नहीं दिलाई, अहिंसा धर्म को बिना शस्त्र उठाए, बिना हथियार उठाए, और उन्होंने इस देश में लड़ाई लड़ी और अहिंसा धर्म के बल पर लड़ाई लड़ करके अपने देश को बचाया है। तो हम परिवार के लोगों की रक्षा करने के लिए भी अहिंसा तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से उनका बचाव कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर में इस प्रकार के हथियार नहीं रखना चाहिए, जैसे कि बंदूक, तलवार, छुरा आदि, जिससे हिंसक घातक एक कार्य है कि जब क्रोध आता है तो क्रोध में व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है, तो उस समय क्रोध में आकर के वो हिंसक चीजों को उठा करके और दूसरे के ऊपर प्रतिकार कर रहा है, तो उसका घात भी हो सकता है, तो पाप का बंध भी होगा। इसलिए श्रावक को चाहिए कि श्रावक अपने अहिंसात्मक तरीके से परिवार की रक्षा करे, हिंसात्मक तरीके वस्त्रों का, हिंसात्मक तरीके से कोई शस्त्रों का उपयोग ना करे और उसको उठा करके परिवार की रक्षा नहीं करना है। इसमें पाप का भागी होता है, दोष लगता है, हिंसा का दोष ही लगेगा। इसके बाद यहाँ पर मनोज जैन डबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वामी राष्ट्र देश का कानून तोड़ना भी दंडनीय होता है क्या? कानून तो नियम किसी का भी हो, चाहे धर्म का हो, चाहे स्वयं का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे राष्ट्र का हो, चाहे देश का हो, कोई भी यदि नियम तोड़ता है तो वो दंडनीय होता है। और यदि हम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो दंडनीय भी माना जाता है। जब हमारे स्कूल में देखते थे कि अपन स्कूल में यदि 10 मिनट लेट पहुंचते थे समय से, तो टीचर स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे, दंड देते थे। जब एक सामान्य में अपन को दंड मिलता है, फिर तो अपन ने कानून का उल्लंघन किया है। जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम का, कानून का उल्लंघन कर रहे। हमें श्रावकों को चाहिए कि श्रावकों को कि जो देश का कानून बनाया गया है, जो राष्ट्र का कानून बनाया गया है, उसका उल्लंघन ना करें, अपनी मर्यादा में, अपने संयमित जीवन जिए, संयम में, क्योंकि जैन धर्म शिक्षित प्रणाली है और यहाँ के शिक्षित लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार की यदि कार्य करते हैं, किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं, बोलते प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। यदि हमारे ने कोई नियम लिया है, कोई संयम लिया है, तो उसको भी नहीं तोड़ना। किसी ने अपन को संयम दिया है कि जब अपने देश में कोई संयम बनाया गया है, नियम बनाया गया है, तो उसका उल्लंघन भी करना दंडनीय है, अपराध है, और वो एक अपराधी है देश का, समाज का, राष्ट्र का। इसके बाद यहाँ पर
अभिषेक जैन जयपुर राजस्थान से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वामी, इस वर्ष साधु संत के चातुर्मास धर्म प्रभावना होगी कि नहीं? आज का युग जो चल रहा है इसके देखते हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले के साधु संत भी चातुर्मास करते थे। चतुर्थ काल में जंगलों में चातुर्मास होते थे। वहां स्थापना करने का ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि सोने का कलश, कि चांदी का कलश, कि तांबे का कलश, कि मिट्टी का कलश रखा जाए। वहाँ एक कोई नियम नहीं था कि बहुत बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं, जुलूस निकाले जाएं, बहुत मंगल प्रवेश हो जाए। पहले के समय में साधक अपने जंगलों में रहते थे। जहाँ जब उन्होंने देखा कि बारिश का समय चालू हो गया है तो कहीं भी गुफा में बैठ कर के उन्होंने अपनी चारों दिशाओं में दिग्बंधन किया। चारों दिशाओं का नियम ले लिया कि चारों दिशाओं में मैं 4 महीने इतनी दूरी तक विहार करूंगा, इसके अलावा नहीं जाऊंगा, और उनके चातुर्मास हो जाता था। वर्तमान के परिवेश में देखते हैं तो जब साधु संतों का चातुर्मास जिस नगर में होता है, जिस समाज में होता है, तो चातुर्मास में बहुत बड़ी धर्म प्रभावनाएं प्रदर्शन किया जाता है। आर्थिक खर्च भी बहुत होता है, अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत सारी लगती हैं, लोगों को धर्म प्रभावना के कार्य भी बहुत होते हैं। और ये सब इसलिए किया जाता था जिससे लोगों का जुड़ाव धर्म से हो, लोगों के अंदर धर्ममय वातावरण बने, लोगों के अंदर जिन धर्म की प्रभावना हो। लेकिन देश काल को देखते हुए धर्म प्रभावना करना चाहिए। आज अपन जब देख रहे हैं कि आज वर्तमान का युग अभी जो चल रहा है कि एक वैश्विक महामारी का युग चल रहा है, और ऐसी महामारी के चलते हुए जब देख रहे हैं पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है और सारा विश्व परेशान है, जब अपना देश असुरक्षित है तो फिर अपना धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रभावना सिर्फ बाहर की नहीं होती है, प्रभावना अंतरंग की होती है, आत्म प्रभावना। तो अपन को प्रदर्शन करके प्रभावना नहीं करना है। इस वर्ष आत्म प्रभावना करना है, अपने आत्मा का धर्म करना है, आत्मा की साधना करना है, रत्नत्रय की साधना करना है। तो जो साधक जहाँ है उन सभी को चाहिए कि वो सभी साधक अपने अपने चातुर्मास को बिल्कुल सिंपल और सीमित चातुर्मास करें, और धर्म प्रभावना में आत्म प्रभावना ही वो धर्म प्रभावना है। और श्रावकों को भी चाहिए कि श्रावकों को भी इस बात का ध्यान रखना है, विवेक रखना है कि जब अपन देख रहे हैं कि इतनी बड़ी महामारी में वैश्विक महामारी चल रही है और इस दौरान यदि कोई साधु संत को कुछ हो जाता है तो आज अपना धर्म कहाँ तक बचेगा? कि यदि कोई ऐसी बीमारी साधु संतों को लग जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए हमें श्रावकों को ज्यादा उत्तेजक नहीं होना है, ज्यादा भक्ति में पागलपन नहीं दिखाना है, भक्ति में अंधापन नहीं होना चाहिए, भक्ति में विवेक होना चाहिए, विवेक का ध्यान रखना चाहिए, उतावलापना नहीं होना चाहिए भक्ति में। कुछ श्रावक बहुत उतावले हो जाते हैं, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत अपने अंधे भक्त हो जाते हैं। ध्यान रखें, भक्ति करना है लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके भक्ति करना है। कि आज जब पूरा देश आपसे, पूरे देश का राजा जो आपसे कह रहा है कि आप घर पर रहें, बाहर एक साथ समूह के साथ 10, 20, 50 लोग एकत्रित ना हो, और आप फिर भी उनकी बातों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये शोभनीय नहीं है। और इस समाज के लिए जो प्रबुद्ध समाज है, जिसको एक बड़े गर्व से लोग कहते हैं, जाना जाता है कि ये जैन समाज है, और जैन समाज एक प्रबुद्ध ज्ञानवान समाज है, लेकिन फिर भी अज्ञानता जैसा कार्य कर रही है। भक्तों को चाहिए कि वो अपनी भक्ति सीमित दायरे में करें,
कभी मन से भी भक्ति होती है। जरूरी नहीं है प्रदर्शन करके ही भक्ति का कहा जाए कि बहुत सारी भीड़ लगा करके ही एक प्रदर्शन किया जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये भक्त का पहचान नहीं है, ये भक्तों की पहचान नहीं है। भक्तों की पहचान तो अंतरंग से भी हुआ करती है, अंतरंग धर्म से भी हुआ करती है। तो इस वर्ष के चातुर्मास में अपन सभी साधु संतों को चाहिए, और जो भी जहाँ भी साधु संत हैं उन सबको अपने चातुर्मास में अपना अध्ययन करें, अपना लेखन करें और अपनी आत्म साधना करें। और श्रावकों को भी चाहिए कि मुनिचर्या का पालन कराएं, वो अपने मुनिचर्या का धर्म कराएं, उनकी आहारचर्या कराएं। ज़्यादा प्रोग्राम, ज़्यादा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, भीड़ एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, और भीड़ से बचना है। क्योंकि इसलिए बचना है कि जिससे इस बीमारी से हम बच सकें, क्योंकि जहाँ भीड़ होगी वहाँ पर वो बीमारी का घातक हो सकता है, और एक की असावधानी से अन्य लोगों की भी। तो यहाँ आचार्य भगवान तो कहते हैं प्रसाद सिद्धि में कि मेरे द्वारा किसी का दिल दुख गया है तो वो भी हिंसा है, और फिर तो मेरे द्वारा यदि कहीं रोग फैल रहा है तो वो तो हिंसा है ही, आप भी उसके भागीदारी है। इसलिए अपन सबको चाहिए विवेक का परिचय दें श्रावकों को कि जहां आपके यहाँ साधु विराजमान हैं उन सभी श्रावकों को चाहिए कि भरपूर उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी चर्या कराएं और उनकी चर्या में सहयोगी बने। क्योंकि अभी का समय जो चल रहा है वो बिहार का समय नहीं है। वो साधु संत अभी बिहार नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में वो इधर उधर विचरण नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ के श्रावक मुनिराज हैं वहाँ पर भक्ति करें, उनको आदर के साथ रोकें, उनका आत्मसम्मान करते हुए। और धर्म प्रभावना, यही धर्म प्रभावना आप सबकी है। आपकी भक्ति का परिचय यही है। भक्तों की भक्ति का परिचय तो यही होता है कि उनकी साधना में सहयोगी बनना, साधना में असहयोगी नहीं बनना। और चातुर्मास के दौरान अपन सभी इस चातुर्मास को बड़ी शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ इस चातुर्मास को व्यतीत करना है। और चातुर्मास आने वाले जुलाई के माह में स्थापित होने वाले हैं, और जुलाई में ही स्थापित हो जाएंगे। इस वर्ष प्रथम सत्र में ही जुलाई की चातुर्मास की स्थापना होगी। इस वर्ष 5 माह का चातुर्मास है, तो श्रावकों को भी बड़ी गंभीरता से इस चातुर्मास को लेना होगा कि उनको भी समझ करके कि 4 माह की जगह 5 माह साधु संतों की सेवा करना है, अपना समर्पण दिखाना है, भक्ति दिखाना है। और भक्ति प्रदर्शन की नहीं, भक्ति अंतरंग की भक्ति दिखाना है और वह कार्य करना है। इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न आलोक जैन उदयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, स्वामी आज जो जैन धर्म का एवं संत का मीडिया पर नाम पूरे देश में उछाला जा रहा है, क्या यह शोभनीय है? सभ्य समाज, संयमी साधक जो एक महान चर्या के धारक होते हैं, रत्नात्रय के धारक होते हैं, आदर्श के प्रतीक हैं, उज्जवल भविष्य को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे महायोगी महासंत जब अपनी चर्या से सबको धर्माउपदेश देते हैं, अपनी साधना से धर्म का प्रचार करते हैं, और ऐसे समय में आज यदि हम भी थोड़ी सी असावधानी करते हैं तो समाज का भी नाम खराब हो रहा है, साधु संतों का भी। हम सभी को चाहिए कि अपने जीवन को संयमित रखें। आज जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है, मीडिया पर बताया जा रहा है, ये थोड़ी सी श्रावकों की कमी होने के कारण, अविवेक न होने के अविवेकी होकर के, और इस मीडिया में उस धर्म का एवं समाज का एवं साधु संतों का नाम आज पूरे देश में उछाला जा रहा है। लेकिन इसमें साधु संतों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि कहीं
इस प्रकार से कोई बात हुई है तो उस बात को अपन सबको वहीं पर समाप्त करना चाहिए और आगे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की गलती द्वारा ना हो। तो साधु को भी चाहिए, श्रावकों को भी चाहिए कि इस प्रकार की गलतियां पुनः नहीं हो और सभी को इस बात से संकेत लेना चाहिए। सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि आप सभी लोग अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें और अपने साधु संतों की विवेक के साथ, संयमित के साथ उनकी रत्नात्रय की साधना में सहयोगी बने और सबके साथ उनकी सेवा के साथ कार्य करें। सबके लिए बहुत मंगल।